का चुनाव अनेक मामलों में आई ओपनर है। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक और शानदार जीत नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों पर, उनकी नीतियों पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है, वहीं आम आदमी पार्टी के जन विरोधी और भ्रष्टाचारी निर्णयों के खिलाफ जनमत दिल्ली की जनता ने दिया है। परंतु एक और बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी देश के हर प्रांत में एक साथ जिनकी सरकारें होती थी, वो पार्टी जिसने लगभग 60 साल तक देश पर एक छत्र राज किया, उस पार्टी की जो दुर्गति दिल्ली के चुनाव में हुई, वो नोटवर्दी है। 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभी नेताओं ने जमकर दिल्ली में प्रचार किया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुकान दुकान जाकर इनके राष्ट्रीय नेताओं ने वोट मांगे और जनता ने जो फतवा दिया है, 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। वो पार्टी जो और माने मोदी जी को चैलेंज करते हैं, आज उनकी स्थिति दिल्ली के चुनाव में कहां पहुंची है। और इसके साथ चलते चलते ये कहना चाहूंगा, जो हाल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का है, वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल में दिल्ली रिपीट हो। और इनके बड़े नेता, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री, उनकी जुबान पर मीडिया के सामने ये आना शुरू हो गया। साथियों, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का बजट, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट, गरीब कल्याण का बजट, युवा उत्थान का बजट, किसान बागवान का बजट और महिलाओं के संपूर्ण विकास का बजट है। और इसमें चंद बातें मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता तक ले जाना चाहता, और वो शायद हिमाचल की जनता के लिए, हमारे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2024-25 में केंद्रीय हस्तांतरण के नाम पर 1681 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान रहा, और हम अगर जे इसको कांग्रेस की सरकार के समय में ग्रांटिंग एड और की तुलना करें तो 2004 और 14 कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार हिमाचल प्रदेश को जो बजट एलोकेशन हुआ 50298 इन करोड़,
50,298 करोड़ 10 साल में, और मोदी सरकार के 10 वर्ष 14 से 24 सेम 10 ईयर, और इसमें 1,41,619 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला। मैं फिर इसको रिपीट करता हूं, 10 साल मोदी सरकार के 1,41,619 और यूपीए सरकार के आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के, सोनिया जी की सरकार के 50,298 करोड़। ये हिमाचल के प्रति मोदी जी का स्नेह, हिमाचल के विकास के प्रति। टैक्स डिवोल्यूशन 2004 से 14 12,639 करोड़ यूपीए गवर्नमेंट, और मोदी जी की गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट 54,662 करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन फंड, 5 गुना, और ग्रांट इन एड 3 गुना। मैं इसको स्पेसिफिकली इसलिए हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं कि बार बार गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा जाना कि हिमाचल प्रदेश को सहायता नहीं मिल रही, हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल रहा, तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार विकास ना करने के बहाने बनाते और 26 महीने 27 महीने पौने 2.25 साल की सरकार अभी तक बीजेपी को गाली देने से रजती नहीं। इस बजट की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक ले जाना चाहते हैं, और हिमाचल उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। मैं इसको और रिपीट दोबारा कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। कांग्रेस की सरकार में 2014 बिल्कुल सरकार के आखिरी समय में 2.5 लाख रुपया इनकम टैक्स रिबेट, आयकर में छूट, वो शुरू हुई, और माने मोदी सरकार में वो 5 लाख 7 लाख, और इस बार वो कर में छूट 12 लाख तक पहुंची है। और मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा कि हिमाचल के लिए कैसे स्पेसिफिक है। हमारे प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, 50,000 से ज्यादा छोटा दुकानदार है, और लगभग 1 लाख निजी क्षेत्र में काम करने वाले हिमाचल और हिमाचल के बाहर जो हाई एंड पे स्केल के ऊपर हैं। तो ये संख्या बनती है लगभग 6 लाख। और ये जो 6 लाख लोग हैं, 6 लाख परिवार, इनको 12,75,000 की आयकर में छूट ये प्राप्त हुई है, और हमने एवरेज निकालने की कोशिश की है। 50,000 रुपया से 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति इनकम टैक्स में रिबेट मिली है। 50,000 से 1 लाख, और जो 12 लाख से ऊपर सैलरी वाले लोग हैं, इनकम वाले लोग हैं, 25 लाख रुपए तक, उनको 1,10,000 रुपया प्रति व्यक्ति छूट मिली है। अब इसका अगर जो छोटा सा आंकड़ा निकालने की कोशिश करें तो ये जो 6 लाख लोगों को रिबेट मिली है, ये लगभग 5,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बैठता है, 5,000 करोड़ रुपीस। और इसकी जो इम्पैक्ट है हिमाचल प्रदेश, जब हमारी हैंड सेविंग ज्यादा है
तो वो हिमाचल में खर्चे पर जाती है। वो सब्जी ज़्यादा खरीदेगा, दाल ज़्यादा खरीदेगा, कपड़ा ज़्यादा खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, चाहे गाड़ी खरीदेगा, सुख सुविधा खरीदेगा, मकान बनाएगा। तो एक्सपेंडिचर और वो टर्नओवर के अंदर आता है, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हिमाचल को। अर्थात कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सैलरीड पर्सन के ऊपर लगातार कट मारा और मोदी सरकार ने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के इस बजट में सर्वाधिक लाभ यदि किसी प्रदेश के सैलरीड व्यक्ति को, छोटे दुकानदार को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में मिला। लोग यदा कदा और गाहे बगाहे कुछ ऐसी बात कहते हैं विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस राज में हिमाचल प्रदेश को, केंद्र के कांग्रेस राज में 2009 से 14 तक रेलवे विस्तार में 108 करोड़ रुपए मिला, वर्थ नोटिंग। और बीजेपी के 2014 से 24 में 1838 करोड़ रुपए मिला। माने मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया उसकी टिप्पणी के ऊपर बोल रहा हूं मैं। माने मुख्यमंत्री जी ने कहा हिमाचल प्रदेश में रेलवे का विस्तार कांग्रेस की देन है, तो मैं उस देन को बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में 108 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार ने दिया, जबकि बीजेपी ने 24 तक 1838 करोड़ दिया और इस बजट में मोदी जी ने 2696 करोड़ रुपया दिया। इस प्रकार टोटल बीजेपी एनडीए मोदी गवर्नमेंट 4536 करोड़ रुपया और कांग्रेस गवर्नमेंट 108 करोड़ रुपया, 45 गुना बजट। और तभी हमको रोज दिखता है, आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, बिलासपुर में टकाटक रेल लाइन आ रही है। वो टकाटक 8000 रुपये नहीं है, ये टकाटक रेल लाइन आ रही है जो अब बिलासपुर में दस्तक दे रही है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार इस मामले में धन्यवाद ज्ञापन करे और रेलवे विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे। ये हमारा इसमें कहना। बहुत सारी चीज़ें और हैं बजट की, मैंने केवल आपके सामने जो सैलरीड क्लास, छोटा व्यापारी, उसको मिलने वाले बेनिफिट की बात की और इंफ्रा में सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना, 4 लेन नेशनल हाईवेज, टनल्स की बात की और रेलवे की बात की। मैं इससे हट के 2 छोटे विषय और लूंगा। आज मीडिया में प्रकाशित हुआ है, एक बालद नाम की नदी है, उस नदी में 50 टिप्पर, 6 जेसीबी और पोकलेन मशीन लगी हुई है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर। ये सरकार के आदेशों पर हो रहा है क्या, हम जानना चाहते हैं। यह सरकार इसमें मिली हुई है, ये भी जानना चाहते हैं। 50 टिप्पर लगे, ड्रोन से फोटो आई है। ये तो मैंने बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ की बात की। अगला ड्रोन मार्कंडे नदी पर उड़ाने की जरूरत है, जहां पर 100 से ज्यादा गाड़ियां हर रात को निकल करके और पहुंचती हैं हरियाणा में। साथ में लगता हुआ हरियाणा के सारे क्रशर मार्कंडे नदी को खाली करके फल फूल रहे हैं। यमुना नदी दिन दिहाड़े, वहां तो ड्रोन भी उड़ाने की जरूरत नहीं है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, ये तो हमारे ध्यान में है।
परंतु इससे हो क्या रहा है? वो पावरफुल लोग सरकार को धमका रहे हैं, परंतु सरकार चेत नहीं रही। मंडी में एसडीएम के ऊपर जानलेवा हमला होना, उसके दांत तोड़ देना, कैसे वो आईएएस अफसर जान बचा करके भागा होगा जब उसके ऊपर डंडों और पत्थरों से वार हुआ होगा। पुलिस को बंधक बना लेना, और फॉरेस्ट गार्ड की कोई हिम्मत ही नहीं। कहां पहुंचा है हमारा माफिया? बिना मिली भगत के होगा क्या? और पुलिस की डिमोरलाइजेशन का लेवल ऐसा है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश के ऊपर मीडिया में आरोप लगा। अब ये जानना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। डीजीपी सही है, सरकार सही है, या कांग्रेस का नेता सही है? ये जो पुल, बड़े बड़े पुल करोड़ों रुपए के, वो गिरने के कगार पर पहुंच गए। एक आखिरी बात, हिमाचल प्रदेश की एक और विशेषता, हिमाचल प्रदेश को यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है तो हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास हो जाता है, फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे याद आता है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी चल रही है, और 2001 में माननीय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी, और उसकी शुरुआत सबसे पहले बद्दी बरोटीवाला की एक सड़क को बना करके की, पूरे देश में सबसे पहले, और हिमाचल के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। और उस समय के लोक निर्माण मंत्री थे हमारे उपराष्ट्रपति रहे श्री वेंकैया नायडू जी। और उस समय से लेकर हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक लाभ अगर ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मिला तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में मिला। आज भी 40,000 किलोमीटर सड़क टोटल ग्रामीण क्षेत्र में है, तो 20,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी है, और उसमें से भी 15,000 किलोमीटर सड़क बीजेपी टेन्योर में बनी है। परंतु मैं इस बजट की विशेषता बताना चाहूंगा कि PMGSY 4 माननीय मोदी जी ने इसमें शुरू किया, और PMGSY 4 के पहले चरण में 2,600 करोड़ रुपया हिमाचल को प्राप्त हो गया। अगली राशियां और वो प्राप्त होने जा रही हैं। ये इंफ्रा डेवलपमेंट की बात है, और यहां रुकूंगा नहीं। 4 लेन हाईवेज और टनल्स, यानी इस साल उनको कंप्लीशन टारगेट पर डालते हुए जो पठानकोट मंडी, इसमें 4 लेन हाईवे के साथ साथ 5 टनल्स का निर्माण 10,067 करोड़ और 2,472 करोड़। इसी तरह मटौर शिमला 10,512 करोड़ और 3 टनल्स का निर्माण 1,747 करोड़। कीरतपुर मंडी कुल्लू 13,784 करोड़, 4 टनल्स 1,231 करोड़, और इससे अगली टनल्स की राशि मेरे पास नहीं है जो एडिशनल है। परवाणु सोलन कैथली घाट और ये ढली 9,000 करोड़, जिसमें 4 टनल्स शामिल हैं। ये और इसके साथ BRO की एक टनल जिसका शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया 15,800 करोड़ रुपए। ये हिमाचल को एक नई पहचान, नई ऊर्जा, नया संपर्क, नया टूरिज्म, नया आवागमन ये दे रहा है, और एक के बाद एक टनल्स का निर्माण हमारी दूरियों को कम करते हुए हमारे खर्चे को कम कर रहा है और टूरिज्म को
इनफ्लो में जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दे रहा है हमारी आमदनी को। ये इस बार के बजट की और बहुत बड़ी विशेषता जो इंफ्रा की है। इसी में इंफ्रा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और सरकार के सामने भी रखना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी हैरानी होती है। सरकार के मंत्री स्टेटमेंट देते, कोई बोलता 10,000 भर्तियां कर दी हमने, कोई बोलता 20,000 कर दी, कोई बोलता 30,000 कर दी। कल एक मंत्री जी ने एक नया आंकड़ा निकाला, 42,000 कर दी। 42,000 नौकरियां। अब हमारे सामने 3-4 सवाल हैं। 2022 में ठोक बजा के कहा पहली कैबिनेट 1 लाख सरकारी नौकरी, 5 लाख रोजगार दे के रहेंगे, और जोर जोर से कहा पक्की नौकरी, पक्की नौकरी। कोई उसके अंदर आउटसोर्स नहीं, कोई बाकी कुछ नहीं, पक्की नौकरी। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सबके बयान आपके मोबाइल में दर्ज है। और आज नौकरी किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी का जो नोट है उसमें 13,704 नौकरियां हैं, और मंत्री जी का नोट है उसमें 42,000 नौकरियां हैं, और वास्तव में जमीन पर कुछ भी नहीं है। तो असलियत क्या है? वो 1 लाख नौकरियां और 5 लाख रोजगार कहां गए जो पहली कैबिनेट में थे? और स्थिति यहां पहुंची है कि बेरोजगार सड़कों पर पिछले 2.25 साल से नारे लगाने पर मजबूर है। और अब तो पुलिस ने उनके ऊपर डंडागिरी शुरू कर दी। सोलन में आंदोलन हुआ, वहां पर, कांगड़ा में हुआ, वहां पर। ये बेरोजगार को ठगने का काम कब तक चलेगा, ये हिमाचल की जनता जानना चाहती है। और उस बेरोजगार के ऊपर अगला हथौड़ा वर्तमान सरकार ने मारा है बिजली के रेट बढ़ाकर। इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। पहले वाली बंद हो रही है, नई आ नहीं रही है, बिजली के रेट के कारण, माफिया के कारण। और वो बेरोजगार छोटा मोटा रोजगार इंडस्ट्री में लेता था, वो भी अब, और बिजली बोर्ड का कर्मचारी वो सड़कों पर है। 1.5 लाख पद पहले समाप्त किए। जब उनसे पूछा 1.5 लाख पद समाप्त किए कि नहीं, जब जरूरत पड़ेगी इसको सृजित कर लेंगे। अब धनाधन और समाप्त हो रहे हैं। वो 699 पद बिजली बोर्ड के भंग कर दिए। अब आंदोलन शुरू किया तो ट्रांसफरें तो धनाधन हो रही थी, अब सस्पेंशन की बारी आ गई, दमनकारी नीति पर आ गई। उससे सरकार को सुधार करना चाहिए। सुधार ना करके दमनकारी नीति के ऊपर ये सरकार चली है। और इतनी बड़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट और सहायता के बावजूद सरकार की सारी ट्रेजरियां फेल हैं, विकास बंद है। और ये तालाबंदी के अगले चरण में सरकार पहुंच गई है, जब बिजली के रेट बढ़ाकर, पानी के रेट बढ़ाकर, सीमेंट के रेट बढ़ाकर, डीजल के रेट बढ़ाकर जो बची खुची इंडस्ट्री है उसको बंद करने की दिशा में, रोजगार को समाप्त करने के लिए ये सरकार अग्रसर है। मुझे इसमें इतना ही कहना था। आप सबका बहुत